अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम सेकंड ईयर चैप्टर 15 का न्यूमेरिकल 15.6 करने जा रहे हैं। आपसे सवाल किए जा रहे हैं द मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन गैस N2 इज़ 28 ग्राम पर मोल। यह मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन दिया हुआ है और आपको ग्राम भी दिया हुआ है, मास इन ग्राम वो दिया हुआ है फॉर 100 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। तो आपसे पूछा जा रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। अच्छा जी, सबसे पहले हम ये करते हैं तो डेटा आप बनाए पहले। तो आपको जो पहले गिवन है मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन, आपको मोलर मास दिया हुआ है N2 28, सही है, और आपको मास इन ग्राम भी दिया हुआ है वो 100 ग्राम। और फिर आपसे पूछे कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, तो आप रिक्वायर्ड में लिखेंगे। अच्छा, ये दूसरा भी कर ले, डेटा पूरा बना दें हम पहले। तो आपने सवाल थोड़ा मैं चलो, तो जो दूसरा सवाल है वॉल्यूम ऑक्यूपाइड एट रूम टेम्परेचर दिया हुआ है एंड प्रेशर ऑफ 1.01 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 5 पास्कल दिया हुआ है। अब ये टेम्परेचर दिया हुआ है 20। अच्छा, जितना भी टेम्परेचर दिया हुआ है सेंटीग्रेड है, आपने हमेशा केल्विन में कन्वर्ट करना होता है। तो ये जितने भी न्यूमेरिकल करने होते हैं आपने हमेशा कन्वर्ट करना होता है इसको। तो जब हम इसको कन्वर्ट करते हैं तो ये 293 बन जाता है केल्विन। आपने कन्वर्ट करना है केल्विन में। और प्रेशर दिया हुआ है आपको 1.01 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 5 पास्कल। अच्छा, इस पास्कल को हम न्यूटन पर मीटर भी कहते हैं, सही है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब रिक्वायर्ड क्या है यहाँ पर, आपसे पूछा जा रहा है नंबर ऑफ मोल्स। आप हमेशा ये डेटा बनाएं। एग्जामिनर आपसे पूछता है, एग्जामिनर इस चीज़ को देखता है, आप हमेशा ये डेटा बनाइए। एग्जाम में जब भी करेंगे सवाल तो आप हमेशा डेटा बनाएं। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड एट रूम टेम्परेचर, वॉल्यूम आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हम नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं। नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला है मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास, ठीक है जी। अब मास इन ग्राम यहाँ पे आपको दिया हुआ है 100 ग्राम, ये देखिए आपको पास गिवन है मास इन ग्राम। और मोलर मास आपको दिया हुआ है 28। ये आपसे पूछ रहा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन के, तो इस वजह से हम इसका नाइट्रोजन का मोलर मास नीचे रखेंगे। तो ये आएगा आपके पास 3.57 मोल, ठीक है जी। ये मैं यहाँ पे थोड़ा दिखा दूँ आपको, ये रहा 3.57 मोल आएगा इसका आंसर। एक क्वेश्चन का आंसर है 3.57 मोल। अब हम क्वेश्चन बी को करते हैं। क्वेश्चन बी यहाँ पे दिखा दूँ पहले से, फिर हम लिखेंगे अपने वॉल्यूम को मालूम करना है। तो आपको टेम्परेचर दिया हुआ है, प्रेशर भी दिया हुआ है। अब वॉल्यूम को जब हम मालूम करेंगे तो अब हम फार्मूला लगाते हैं। मैं आगे कर देता हूँ इसको थोड़ा। तो हम फार्मूला लगाते हैं PV = nRT। अच्छा, ये जो R है ना, अब यहाँ पर हम R कौन सा लगाए, R की दो वैल्यू होती है हमारे पास, SI यूनिट और नॉन SI यूनिट की। तो सबसे पहले तो हम इसको असेंबल करते हैं। वॉल्यूम निकालना है हमने, तो प्रेशर को हम नीचे भेज देंगे ऑन P। अच्छा जी, जो नंबर ऑफ मोल हमने निकाले हैं तो वो तो पीछे हमने निकाल दिया नंबर ऑफ मोल्स। और अब R की वैल्यू हमारे पास SI यूनिट और नॉन SI यूनिट होती है। तो अब हम कौन सी SI यूनिट लगाई इसमें या नॉन SI यूनिट लगाई। तो अब इसको देखें, अब आपको क्या दिया हुआ है यहाँ पे, टेम्परेचर आप देखें केल्विन में है, प्रेशर आप देखें न्यूटन पर मीटर में है। न्यूटन पर मीटर मतलब ये SI यूनिट में आपको प्रेशर दिया हुआ है। तो अब R की वैल्यू अब SI यूनिट की लेंगे। SI यूनिट की में R की वैल्यू होती है 8.314। तो आपने कैसे ढूंढना है, आपने कैसे निकालना है कि R की वैल्यू हम कौन सी लेंगे, SI यूनिट की या नॉन SI यूनिट की। तो आपने प्रेशर की यूनिट आप हमेशा देके, प्रेशर की यूनिट बस आप प्रेशर का यूनिट देके हमेशा आपने कौन सी R की, आप प्रेशर को देके, ये देखिए प्रेशर ये रहा पास्कल को हम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी कहते हैं हम इसको। तो आप हमेशा इसको देके, ठीक है, आप फिर इसको देख के आप फैसला कीजिएगा कि R की वैल्यू कौन सी लेनी है। ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर SI यूनिट होती है। अगर यहाँ पे ATM DM क्यूब
ATM होता और एटमॉस्फेयर होता, डीएम क्यूब नहीं, एटमॉस्फेयर या ATM होता, तो फिर आपने आर की वैल्यू नॉन एसआई यूनिट की लेनी होती है। लेकिन यहाँ पे इन लोगों ने एसआई यूनिट में दिया हुआ है प्रेशर, तो आपने आर की वैल्यू आप एसआई यूनिट वाली लेनी होती है। एसआई यूनिट में आर की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए हमेशा 0.0821 होती है। तो अब हम करते हैं, मोल्स हमने पीछे निकाला है 3.57 मल्टीप्लाई बाय आर की वैल्यू। अब हमने ATM नॉन एसआई वाली लेनी है, सॉरी एसआई वाली नहीं लेनी हमने, एसआई नहीं, हम अब लेंगे एसआई यूनिट की, क्योंकि प्रेशर यहाँ आप देखें पीछे प्रेशर इन लोगों ने एसआई यूनिट में दिया हुआ है। तो अगर हम नॉन एसआई यूनिट की लेंगे तो फिर आपको न्यूटन में आपने इसको चेंज करना होगा पहले ATM में। तो हमें ज़रूरत ही नहीं है, आपने अपना काम क्यों बढ़ाई इतना, अगर हमारे पास वैल्यू आर की दूसरी है तो हम इसको लगाएंगे। तो यहाँ पे एसआई यूनिट में दिया हुआ है, हम एसआई यूनिट वाली वैल्यू लगाएंगे यहाँ पर, तो वो हो जाएगा 8.314 मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर आपको हमें दिया हुआ है 293, सही है, और प्रेशर आपको 1.01 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5। अच्छा जी, अब हम इसको कैलकुलेटर से करेंगे, मैं यहाँ पे कर देता हूँ 3.57 मल्टीप्लाई बाई 8.314 मल्टीप्लाई बाई 293 डिवाइड बाई 1.01 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 5। तो यहाँ पे आ गया 0.086, तो ये 0.086। अच्छा जी, ये मीटर क्यूब में आएगा, ऐसा यूनिट मीटर क्यूब में होती है। तो बुक में भी आपके पास यही आंसर है। अब बुक वाले ने दो एसआई यूनिट और नॉन एसआई यूनिट दोनों में निकाला हुआ है, तो आप एक से भी निकाल ले, आपका आंसर सही माना जाएगा। आप एक से भी निकाल दें, ठीक है, तो आप किस से भी निकाल सकते हैं। मैंने एसआई यूनिट में निकाला है, वहाँ पे इन लोगों ने डीएमक्यू में भी निकाला हुआ है, तो आप किस में भी निकाल सकते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा। आपने एक बार ही निकालनी है, या तो आप एसआई यूनिट में निकालें या आप नॉन एसआई यूनिट में निकालें, तो आपने एक ही में निकालनी होती है, एक यूनिट में आपने निकालनी होती है। तो आप किसी भी यूनिट में निकाल लें, एसआई नॉन एसआई में, तो आपका आंसर सही माना जाएगा, आपको नंबर मिलेंगे इंशाल्लाह।